नमस्कार। जयति जगत प्रसूतिर्विश्वात्मा सहजभूषणं नभसः द्रुतकनकसदृशदशशत मयूखमाला अर्चितः सविता। जयति सविता। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा और मंगल की युति। यह युति बड़ी विशिष्ट युतियों में से एक है। सर्वप्रथम तो मैं आपको मेरे अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो यह युति की चर्चा करेंगे आज हम। यह युति बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्र और मंगल की युति है। यह संयोजन जो दोनों ग्रहों का मिलकर के बनता है, ये आपके और या किसी के भी जीवन में क्या रंग भरता है और क्या चुनौतियां लाता है, और इस युति में क्या राज छुपे हुए हैं, योग छुपे हुए हैं। युति बड़ी महत्वपूर्ण है, चंद्र और मंगल की युति। इसको कोई गजलक्ष्मी योग से नाम से भी जाना जाता है। गजलक्ष्मी मतलब लक्ष्मी योग, वित्त योग जिसको कहते हैं, व्यापारिक लोगों के लिए श्रेष्ठतम है। तो क्या कारण है कि इस युति को लक्ष्मी योग से भी जाना गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लक्ष्मी योग वैसे बहुत से होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण योग, बुध और शुक्र का संबंध जो बनता है, लेकिन ये दोष भी उत्पन्न करता है, चंद्र मंगली बना देता है। चंद्र मंगल साथ में रहे तो चंद्र मंगली, मांगलिक चंद्रमा से। तो वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सही नहीं कहूँगा, यहाँ से उसका भी विचार किया जाता है कि चंद्रमा पर और पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। चर्चा करते हैं और बिल्कुल शास्त्रीय दृष्टि से इस विषय को पूरा विस्तार से समझने का हम प्रयास करते हैं। ग्रंथकार जो कहते हैं, चंद्र मंगल संयुक्ते वित्त लाभो महायशः। चंद्र मंगल संयुक्ते, चंद्रमा और मंगल यदि साथ में हो तो क्या कहते हैं, वित्त लाभो महायश, बहुत वित्त मिलता, मतलब कि वो आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है जातकों को। महायशः, और यश, उसका कीर्ति यश अच्छा बढ़ता है। भावे नुकूल वृत्ति से राज सम्मान लाभकृत, और राज सम्मान लाभकृत, राज्य से, सरकार से उसको लाभ की प्राप्ति होती है यदि भाव अनुकूल भाव में ये ग्रह स्थित हो दोनों, तो ये युति बड़ी अच्छे संकेत दे देती है। परंतु यदि ये पाप भाव में हो, मतलब 6-8-12 में हो, और भी शनि से दृष्ट हो जाए, राहु से दृष्ट हो जाए, राहु साथ में आ जाए, तो फिर क्या होगा? तब तो इसे जातक का मन जो होता है वह बड़ा क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, मानसिक अस्थिरता। और फिर तो वैवाहिक जीवन में भी अगर अस्थिरता हो जाएगी मानसिक, तो फिर वैवाहिक जीवन या कोई सा भी जीवन हो, जीवन के प्रत्येक क्षणों में, प्रत्येक मार्गों में उथल पुथल की संभावनाएं व्यक्त होने लग जाती है। युति अच्छी भी है और सही भी नहीं है, बड़ा इसका भी तारतम्य देखना पड़ता है। जैसे हम इनको ग्रहों का स्वभाव क्या है पहले ये भी जानते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, ये भावनाएं हैं, मातृत्व है, माता का भी विचार चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा शांति है, और जल तत्व है चंद्रमा, जल प्रदान है, क्योंकि हमें पता ही है कि चंद्रमा पानी पर कितना प्रभाव डालता है, तो जल तत्व का है। और वैसे ही मंगल एक ऊर्जा है, तेजपुंज है, साहस है, क्रोध का प्रतीक है, त्वरित निर्णायक शक्ति है, बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है, ऊर्जा। अग्नि तत्व है, ये विस्फोटक है। तो आप खुद अपन समझते हैं, यदि दोनों पास में आ गए, एक तो जल और एक अग्नि, ये संगम हो गया जल और अग्नि का, कौन जीतेगा यहाँ पर है? दोनों में द्वंद्व हो गया। आपकी भावनाओं में, आपके मन में ऊर्जा का संचार कर देती है ये युति। लेकिन असंतुलन हो गया तो फिर क्या होगा? विस्फोट होने लग जाते भावनात्मक, फिर व्यक्तित्व उसका बिगड़ जाने लग जाता है, भावनात्मक का संतुलन खो देता है व्यक्ति। मन स्थिर रहता, कार्य में रुचि नहीं लगती है,
क्या करें क्या नहीं करें, क्या उचित होगा, क्या निर्णय क्षमताएं नष्ट होने लग जाती है। शुभ स्थिति में हो, शुभ प्रभाव में हो, देवगुरु से दृष्ट हो जाए, बुध शुक्र का और संगम हो जाए, तब तो कहना ही क्या है। व्यापार, भूमि से लाभ, क्योंकि बुध शुक्र है तो लक्ष्मी नारायण योग भी हो जाएगा, तो चंद्रमा बलवान हो जाए तो हो गया। तो बस फिर क्या है, कुछ नहीं, नेतृत्व क्षमता आ जाती है एक वैसे जातक में। हर किसी का मार्ग प्रदर्शन करते रहते हैं, हर व्यक्तियों का सहयोग देने वाला, राजनीति के क्षेत्र में उन्नति देने वाला, संगठन को साथ में लेकर के चलने वाला, संगठन बनाने की क्षमता, सेना में चले जाए, पुलिस में चला जाए, प्रशासन में चले जाए, हर जगह उसको सफलता ही सफलता मिलने लग जाती है। माता का सुख, माता के सहयोग से भी उन्नति होने लग जाती है। त्वरित निर्णय लेने लग जाता है जातक, और सही समय पर सही कदम भी उठाने लग जाता है। यदि अशुभ प्रभाव में हो गया, शनि से दृष्ट हो जाए, राहु के साथ में हो जाए, 6-8-12 में चला जाए, तब उतावला निर्णय लेगा, रिश्तों में खटास होने लग जाएगी, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाएगा, मानसिक रूप से कमजोर, अस्थिर, मन का जल्दी बदलना है। अभी ये है तो थोड़ी देर बाद क्या सोचेगा, फिर क्या सोचेगा, फिर क्या सोचेगा, और एक भावनात्मक उत्तेजना भी हो जाती है इसे जातकों का। मंगल रक्त का कारक भी है, तो रक्तचाप हो जाए, स्वास्थ्य में परेशानी, बीपी हो गया, रक्त विकार हो गया, त्वचा में रोग हो जाए। चंद्रमंगली तो विवाह में तनाव है, अति अधिकार का भाव हो जाता है, गलत फहमियाँ होने लग जाती है सप्तम भाव में ये युति बने तो। वैसे मैं आपको जो मेन भाव है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस भाव में क्या ये फल प्रदान कर सकता है। जैसे कोई तो लग्न में है, लग्न व्यक्तित्व है, देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भाव निरीक्षित, तो देह अच्छा रहे, ऊर्जावान व्यक्तित्व, एक तेजस्विता, एक नेतृत्व की क्षमता दे देता है। अब द्वितीय भाव में हो तो वाणी में तेज रहता है, लेकिन परिवार में मतभेद रहता है, आर्थिक अच्छी स्थिति बहुत उन्नति रहती है। चतुर्थ भाव में हो तो माता का सुख, वाहन भूमि से लाभ, क्योंकि मकान वाहन भूमि सुख चतुर्थ भाव से देखा जाता है, पर मानसिक तनाव अवश्य रहेगा। पंचम भाव में ये युति बने तो संतान में भी गर्व उत्पन्न होने लग जाता है, क्योंकि अहंकार की भावना होने लग जाती है। संतान धनी होती है, प्रेम संबंधों में तेजी होती है। सप्तम भाव में बने तो वैवाहिक जीवन में अधिकार की प्रवृत्ति होने लग जाती है, तो वहाँ पे परेशानीदायक स्थिति। दसम भाव में युति बने तो करियर में तेजी हो जाती है, व्यापार में भी सफलता मिलने लग जाती है। यह योग कुछ लग्नों में बड़ा विशिष्ट फल दे देता है। जैसे कोई तो कर्क लग्न ही ले लो, क्योंकि लग्नेश प्लस पंचमेश का संबंध हो जाए, दशमेश भी यहाँ पे तो मंगल परम राजयोग कारक हो जाता है। ऐसे ही जैसे गुरु के लग्न हो गए तो उनमें भी अच्छा है, धनु हो या मीन हो। सिंह लग्न में भी वेश हो जाते, चंद्रमा दोष नहीं लगेगा। लग्नाद वेदती ये सौ परेशान साहचरित स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ, तो यहाँ पर भी अच्छी स्थिति में ये योग का फल मिल जाएगा, राजयोग ही रहेगा, है ना। यह योग बड़ा विशिष्ट है, यह तो निश्चित है। शुभ दृष्ट हो तो अब बहुत अच्छा फल, पाप प्रभाव में हो, नीच राशि के हो, चंद्रमा पाप, देखो मंगल नीच की भी हो जाए ना यहाँ पे, ये युति बड़ी जोरदार है। सोचो जब मंगल नीच के हो जाते हैं तो साथ में चंद्रमा करके नीच भंग योग का सर्जन कर देते हैं। यदि चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और मंगल साथ में आते तब भी नीच भंग राज्यों का सर्जन कर देते हैं। नीचस्थिते जन्मनीय ग्रस्यात् तद राशिनाथोऽपि वा तदुच्चनाथ चंद्र लग्नादिरि केंद्रवर्ती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। अब बताओ क्या कहें इस युति के विषय में, बड़ी विशिष्ट हो गई ना। यह युति बड़ी श्रेष्ठ है, तभी तो यह युति विचारणीय बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। अब यदि चंद्रमा नीच के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मंगल नीच के हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
ये समझो आप, तो ये युति ऐसी युति है, नीच भंग कर ही देंगे दोनों। फिर भी यदि परेशानी आए तो सोमवार का व्रत करना चाहिए, चंद्रमा के लिए चांदी धारण कर लेनी चाहिए, भगवान शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। मंगल के लिए भी आप कर सकते हो, मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करें, लाल वस्त्र दान करें, मूंगा धारण करें। हाँ, चंद्रमंगल शांति यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। ओम चंद्राय नमः का जप करो, ओम क्राम क्रीम क्रोम शंभोमाय नमः, इस मंत्र के भी जप कर सकते हैं। तो मित्रों, चंद्र और मंगल की जो युति है जीवन में शक्ति, संवेदनशीलता दोनों ही दे देती है। बस इसे संतुलन करने का आ जाए, भावनाओं को संयमित करना आ जाए, ऊर्जा को सही दिशा देना आ जाए। कहते हैं ना, मनस संयम्य मत त्याग सिद्धिर्भवति नान्यथा। मन और त्याग का संतुलन ही सफलता देता है। तो आज हम इस युति के विषय में जाने थे। आप इससे पूर्व मैंने चंद्र और बुध तक वीडियो बनाए हैं, आप अब चंद्र मंगल का ये वीडियो बना है, आप प्रत्येक युति के विषय में देख सकते हैं वीडियो। तो धन्यवाद आप सभी का। कैसा लगा वीडियो, आपके कौन सा लग्न है, किस भाव में ये युति बन रही है, ये भी एक बार अवश्य बताइएगा।